याद रखिए, यदि धन का हम सदुपयोग नहीं करेंगे तो वो धन हमसे दुरुपयोग जरूर कराएगा। न उसने उस धन से कभी दान किया, न पुण्य किया, न यज्ञ किया, उसने उस धन का कभी सदुपयोग किया ही नहीं। इसलिए देवराज एक दिन सरोवर में स्नान कर रहा था और उसने एक शोभावती नाम की वैश्या को देखा। इसका विवाह हो गया है, इसके माता पिता भी हैं, इसकी विवाह भी हो चुका है, लेकिन आज जब इसने एक वैश्या को देखा तो वैश्या से मुक्त हो गया, क्योंकि वैश्या तो उसको धन की लोभी थी। वैश्या को तो धन चाहिए। देवराज के पास धन था और वैश्या के पास तन था। देवराज को तन चाहिए था, वैश्या को धन चाहिए था। दोनों का संग हुआ, दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। लेकिन वैश्या कब तक अपनी है? जब तक आप किसी के पास धन है। एक दिन शोभावती वैश्या ने कहा देवराज से, देवराज तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो। देवराज ने कहा तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? अरे तुम्हारे लिए मैंने अपनी पत्नी त्याग दी है, अपने माता पिता त्याग दिए हैं, सब त्याग दिया है। मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूं। यदि मुझे तुझसे प्रेम साबित करना हो तो क्या करना पड़ेगा? शोभावती ने कहा इतने दिन हो गए, तुमने मेरे लिए सब कुछ किया, लेकिन मेरे लिए कम से कम एक दो गहने तो बना देते। शोभावती की बात सुनकर, वैश्या की बात सुनकर देवराज जब उसे कोई और जगह गहने नहीं मिले, रात के समय अपने घर पर गया, सोती हुई अपनी पत्नी और अपने माता पिता को मार दिया। सोते हुए माता पिता पत्नी का वध करके उनके गहने ले आया। प्रसुप्तान्यवधि दुष्टो धनम तेषाम तताहरत। सोते हुए माता पिता और पत्नी का वध करके उनका धन, उनके गहने लेकर के जब देवराज आया और वैश्या को दे दिए। वैश्या ने भी विचार किया, जब ये अपने माता पिता का नहीं हुआ, अपनी पत्नी का नहीं हुआ, तो ये मेरा कैसे होगा? और वैसे भी इसके पास अब बचा भी क्या है? वैश्या कब तक थी? जब तक देवराज के पास धन था। अब देवराज के पास कुछ बचा नहीं है, न कुछ धन है, न इसके पास अब कुछ है। वैश्या ने देवराज को छोड़ दिया। अकेला हो देवराज अब रोने लगा। एक बार किसी व्यवसाय के संबंध में प्रतिष्ठानपुर प्रयागराज में गया। प्रयागराज में किसी व्यवसाय के संबंध में जब गया था, वहां इसको ज्वर हो गया। और ज्वर होने के कारण और कौन इसे पूछता? जिसका कहीं ठिकाना नहीं है, उसका ठिकाना मंदिर में है, उसका ठिकाना शिवालय में है। प्रतिष्ठानपुर प्रयागराज में एक शिवालय है। उस शिवालय के एक कोने में यह पड़ा हुआ है, शरीर से अस्वस्थ है, उठा नहीं जा रहा है, चला नहीं जा रहा है। अपना कहने के लिए कोई बचा नहीं है। जो अपने थे उनको तो मार दिया, जो वैश्या को अपना बनाया वो वैश्या छोड़ करके चली गई। संयोग से उस प्रयाग में इसे सत्संग मिला। प्रथम भक्ति क्या मिली? सत्संग मिला। मंदिर में कोई भोर के समय में माताएं आती, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके अभिषेक करती। शिवालय में आने वाले पुरुष भक्त वर्ग ओम नमः शिवाय करके अभिषेक कर दें। और संयोग बस वहां पर शिव महापुराण की कथा हो रही थी। जो ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे। कथा 1 महीने तक देवराज ने कथा सुनी। देवराज का यह नहीं कि वह श्रद्धा भक्ति से कथा सुनने बैठा था, लेकिन अब कहीं जा सकता नहीं है। पड़े पड़े उसने शिव महापुराण की 1 महीने तक कथा सुनी। देवराजस्य मासान्ते
ज्वरेणा पीडितो मृतः। देवराजस्य मासांते, 1 महीने तक उसने कथा सुनी और 1 महीना जैसे ही पूरा हुआ, ज्वरेणा पीड़ितो मृतः, वह देवराज मर गया, मृत्यु हो गई। इस प्रकार के भी ज्वर होते हैं, जो ज्वर प्राण ही ले लेते हैं। देवराज को भी वही ज्वर आया और देवराज मर गया। जिसने जीते जी कोई सत्कर्म नहीं किए, जिसने अपने जीते जी सदा पाप कर्म किए, उसे क्या होता है? बद्धो यम भटई पासई, नीतो यमपुरम बलात्। यम भटई ही पासई ही बद्धः। यमराज के जो दूत हैं उन्होंने अपने पास में बद्धः देवराज को बांध लिया, और यम पास में बांध करके जैसे कोई सिपाही किसी अपराधी को पकड़ करके बांध करके घसीट करके ले जाते हैं, वैसे ही देवराज को भी बांध करके यम के दूत पकड़ करके बांध करके घसीट कर ले जा रहे हैं। कहां? यमलोक में। जब देवराज यमलोक की यात्रा कर रहा है, उसे भूख लग रही है, प्यास लग रही है, कष्ट हो रहा है, लेकिन उसे भूख लगने पर भोजन देने वाला कोई नहीं है, प्यास लगने पर पानी देने वाला कोई नहीं। जैसे ही यमपुर पहुंचा, यमपुर यमलोक में जैसे ही द्वार पर पहुंचा, क्योंकि शिव कथा सुनी थी, शिव कथा के प्रभाव से भगवान शिव के दूत सामने आ गए। हर हर महादेव, हर हर महादेव कहकर के भगवान शिव के दूत सामने आ गए। कैसे हैं भगवान शिव के दूत? श्वेत कपूर की तरह उनका शरीर है, जिन्हें त्रिपुंड धारण किया है, गले में जिन्होंने रुद्राक्ष की माला पहनी है, हाथ में त्रिशूलांचित धारण, त्रिशूल धारण किया है, अपने अंग पर भस्म धारण किया हुआ है, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, भगवान शिव की ही तरह दिखते हैं भगवान शिव के दूत गण। ये हमारे शास्त्रों की और हमारे शास्त्रों के सिद्धांतों की महिमा है। आप यदि शिव की उपासना कर रहे हो तो शिव की उपासना करते करते आप भी एक दिन शिव ही हो जाओगे। कृष्ण की उपासना करते करते आप भी एक दिन कृष्ण ही हो जाओगे। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म की उपासना करने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। शिव की उपासना करने वाला जीव भी शिवमय ही हो जाता है। शुभ्रास त्रिशूलांचित धारिणः, शुभ्रा सफेद। क्यों? भगवान शिव का स्वरूप कैसा है? कर्पूर गौरम करुणावतारम। भगवान का स्वरूप कैसा है? कर्पूर गौरम। गौर कहते गोरा। कितना गोरा? बोले कपूर की तरह गोरा। कपूर कैसे है? एकदम सफेद। कर्पूर इव गौरम। भगवान महादेव कपूर की तरह गोरे हैं, सफेद हैं। कैसे लग रहे हैं? ऐसे मानो कोई चांदी का पर्वत हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम। करुणा के अवतार है। करुणा जिनके हृदय से मानव मात्र के लिए बहती है, जीव मात्र के लिए बहती है, ऐसे करुणा के अवतार हैं। संसार सारम भुजगेंद्रहारम। जो संसार के सार हैं, जो संसार के मूल तत्व हैं, भुजगेंद्रहार। भुजग कहते हैं सर्प को, और भुजग इंद्र कहते हैं सर्पराज शेष को, जिन्होंने हारम अपनी माला बनाई।
हम लोग फूलों की माला पहनते हैं और भगवान महादेव भुजगेंद्र हारम, वो हार माला किस रूप में पहनते हैं? बोले भुजगेंद्र, सर्पराज शेष को माला बना करके धारण करते हैं। ऐसे भगवान शिव के दूत भी भगवान शिव की तरह ही हैं। जैसे यमलोक में आए भगवान शिव के गणों ने यमदूतों को पकड़ा और उनको डांट लगाई, उनको प्रताड़ित किया। तुमने भगवान शिव की कथा सुनने वाले एक जीव को लाया है, तुम्हें दंड मिलेगा। दोनों हाथ जोड़ करके यमराज के पार्षदों ने हाथ जोड़ लिए। उसी समय कोलाहल हो गया और यमराज स्वयं बाहर आ गए। धर्मराज ने जब देखा भगवान शिव के दूत आए हैं, ये तो कालों के भी महाकाल है। और एक बात और, बड़े व्यक्ति की जितनी शक्ति बड़े व्यक्ति के पद में या उनमें होती है, उनसे ज्यादा पावर उनके सेवक में होती है। बड़े व्यक्ति में जितनी शक्ति है उससे ज्यादा शक्ति उनके साथ रहने वाले जो है उनमें होती है। जैसे ही यमराज ने देखा भगवान शिव के गण आए हैं, दोनों हाथ जोड़ लिया है। क्यों? क्योंकि धर्मराज यमराज 12 महाभागवत में एक हैं, वो जानते हैं, शिव तत्व को जानते हैं। देवराज को लेकर के चले गए भगवान शिव के पार्षद। देवराज को दिव्य भगवान शिव का गण के रूप में उनको भगवान के शिव लोक में स्थान मिला और देवराज को भी भगवान शिव की तरह दिव्य स्वरूप मिला है। धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी, धन्या शिव पुराणस्य, धन्य है ये शिव महापुराण की कथा, धन्य है। क्यों? यस्या श्रवण मात्रेण पापेयानपि मुक्ति भाग। जिस शिव महापुराण की कथा सुनकर के पापी यान अपि, बहुत इतनी महापापी देवराज भी मुक्ति भाग, वो उसको भी सदगति हो गई, शिवलोक की प्राप्ति हो गई, उसे भी मुक्ति की प्राप्ति हो गई। ऐसे शिव महापुराण को धन्य है। बोलिए शंकर भगवान की